वेलकम टू ज़ूरी एकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महमूद गजनबी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। आपको बताना है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मोहम्मद बिन कासिम, सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद गजनबी, सी ऑप्शन है सुबुक्तगीन और डी ऑप्शन है अलप्तगीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन कासिम या मीर कासिम के नाम से इसे जाना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है और वहाँ के जो राजा होते हैं दाहिर, उनको पराजित करता है। मोहम्मद बिन कासिम जो था ये एक अरबी मुसलमान था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारत पर सर्वप्रथम किन मुसलमानों ने आक्रमण किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरबी मुसलमान। ऑप्शन एग्जामिनर आपको देगा कि अरबी या तुर्की या मुस्लिम, इस प्रकार से। तो आपको जो है अरबी मुसलमान पे टिक लगाना है। और थोड़ा सा अगर मैं बताऊं कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, तो जो मोहम्मद बिन कासिम था इसका जन्म जो है वो ताइफ नामक स्थान पर हुआ था, जो कि आधुनिक में सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब में ताइफ नामक स्थान पर हुआ था और इसके ताऊ जो थे वो इसके संरक्षक थे, जिनका नाम अल हज्जाज था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, पूर्व का हैमर किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरदौसी। फिरदौसी को पूर्व का हैमर कहा जाता है। फिरदौसी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है शाहनामा। शाहनामा, इस पुस्तक को अफ़गानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। आगे देखें कि जो बी ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में लिखा है बैहाकी। बैहाकी जो था इसकी पुस्तक का नाम है तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख ए सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो यहाँ पे नाम है ये महमूद गजनबी के पिता थे। और जो फरिश्ता है, फरिश्ता ने जो अपनी पुस्तक लिखी है वो है तारीख ए फरिश्ता, जो कि इसने अपने नाम पर ही लिखी है। और महमूद गजनबी के पिता के नाम पर सुबुक्तगीन, तारीख ए सुबुक्तगीन पुस्तक बैहाकी ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। रावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। ऑप्शन ए है जय सिंह एवं मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है सुसीम के जाटों और मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी है राजा दाहिर एवं मोहम्मद बिन कासिम, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य रावर का युद्ध हुआ था। जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है जय सिंह और मोहम्मद बिन कासिम, जय सिंह जो था ये राजा दाहिर का पुत्र था। और ये जो इनके दोनों जय सिंह और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य में जो युद्ध होता है उसे ब्राह्मणावाद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणावाद का युद्ध। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि मीर कासिम ने स्वर्ण नगर किसे कहा। नेउन, देवल, नेउन, सहवान या मुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुल्तान। मुल्तान को स्वर्ण नगर मीर कासिम ने कहा। जब मीर कासिम भारत पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले वो देवल पर विजय करता है, आगे बढ़ता है और उसके बाद वो नेउन के क्षेत्र को जीत लेता है और आगे बढ़कर वह सहवान नाम के जो क्षेत्र होता है वहाँ पर अपना अधिकार कर लेता है। आगे वो जब मुल्तान को जीतता है तो वहाँ से उसको बहुत सारा सोना प्राप्त होता है और बहुत सारे धन प्राप्त होता है। तो इस वजह से मीर कासिम ने, या मैं कहूँ कि मोहम्मद बिन कासिम ने, मुल्तान को स्वर्ण नगर कहा था। आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर।
गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने का प्रथम शासक बना? सुल्तान कहलाने का प्रथम शासक बना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनबी। सर्वप्रथम महमूद गजनबी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 से 1027 के मध्य कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 बार। 17 बार महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? मुल्तान भटिंडा, नारायणपुर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण या कालिंजर पर आक्रमण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ये सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण मोहम्मद गजनबी का था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन में दिया गया है, गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर ए है बुतसिकन, ऑप्शन नंबर बी है सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी है अमीर महमूद, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जितनी भी उपाधियां यहाँ पे दी गई हैं ये सभी महमूद गजनबी ने धारण की थी। जो यहाँ पे बुतशिकन है, बुतशिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक या सोमनाथ मंदिर की मूर्तियों को तोड़ने के बाद महमूद गजनबी को बुतशिकन कहा गया। बुतशिकन अर्थात मूर्ति भंजक। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, महमूद गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार करना, गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, मंदिरों को लूटना या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना। ये महमूद गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? ऑप्शन ए है भारतीय गणित, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय इतिहास भूगोल, ऑप्शन नंबर सी है खगोल विज्ञान एवं दर्शन, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी विषयों की समीक्षा जो है वो अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद में की गई है। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है, गजनबी ने अपना शाही इतिहासकार किसे बनाया था? उतबी, फिरदौसी, फरिश्ता या अलबरूनी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उतबी। उतबी जो था ये महमूद गजनबी का शाही इतिहासकार था। उतबी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी जो उतबी के द्वारा रचित एक पुस्तक है। यामिनी जो है ये महमूद गजनबी यामिनी वंश से संबंधित था। आगे मैं बताऊं आपको, जो यहाँ पे फिरदौसी और फरिश्ता थे ये भी महमूद गजनबी के दरबार में इतिहासकार की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन ये शाही इतिहासकार नहीं थे। शाही इतिहासकार उतबी था। आगे मैं फिरदौसी की बात करूं, जो फिरदौसी यहाँ पे है, फिरदौसी ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है शाहनामा। अभी मैंने आपको बताया था उसका नाम, फिरदौसी की पुस्तक का नाम शाहनामा है, जिसे अफ़गानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। आगे फरिश्ता की बात करूं तो फरिश्ता की जो पुस्तक है वो है तारीख ए फरिश्ता। अलबरूनी की पुस्तक अभी मैंने बताया आपको किताब उल हिंद। आगे बढ़ते हैं। लेनपूल ने किस इतिहासकार को पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी? ऑप्शन नंबर ए है बैहाकी, ऑप्शन नंबर बी है फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी है गजनबी और ऑप्शन नंबर डी है
इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बैहाकी। बैहाकी को लेन पूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी और बैहाकी की जो पुस्तक है उसका नाम है तारीख ए सुबुक्तगीन। जो मैंने आपको बताया था अभी कि सुबुक्तगीन जो था वो महमूद गजनबी का पिता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, किस पुस्तक को अफ़गानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। इसके बारे में चर्चा अभी हमने कर ही ली थी कि शाहनामा जो पुस्तक है उसे अफ़गानिस्तान का महाभारत कहा जाता है, जिसका रचयिता है फिरदौसी। फिरदौसी ने इसको लिखा था। आगे जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है चचनामा। चचनामा जो ये पुस्तक है इससे हमें मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। ये पुस्तक का जो रचयिता है उसका नाम है कूफी। कूफी ने चचनामा की रचना की थी। आगे जो ऑप्शन नंबर सी में एक पुस्तक दी गई है किताब उल यामिनी उतबी द्वारा रचित है, जो अभी मैंने बताया कि गजनवी का शाही इतिहासकार था। और जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जो पुस्तक दी गई है किताब उल हिंद, ये अलबरूनी द्वारा रचित एक पुस्तक है। अलबरूनी ने इसको लिखा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चंस थे और इन क्वेश्चंस को ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल ज़ोरिया एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।